पिछले एपिसोड में यूहा और वांग जैसे ही अपने मास्टर सोल फ्यूजन स्किल वाले पावर का यूज करने वाले थे, तभी सेंसी ने अपने सुवानवी रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करके उनको टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसे देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लू कैंग और तैंग दाई इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए होते हैं, इसीलिए वे इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि काइतो और सियाओ भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, क्योंकि वे तैंग दाई को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तैंग दाई इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने स्केलेटन घोस्ट फायर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने फिफ्थ सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगती है और फिर इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तैंग दाई इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और अब इसीलिए ये सभी खुश होते हैं कि युहाओ का प्लान काम कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फेंग इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इनसे कहता है कि तुम तो हमें एक एक करके मिटाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुमने शुरुआत में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया, मगर फिर भी मुझे लगता है कि तुम एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम्हारी सारी चालाकी यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते ही सभी काफी डर गए होते हैं और वह कहने लगता है कि इसके मास्टर सोल का प्रेशर तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए आखिरकार एक ऐसा ड्रैगन है। जिसके बाद एक लड़का कहता है कि बोन डाउलो के फॉल होने के बाद इन हजारों सालों में किसी के पास में भी ऐसा मास्टर सोल दिखाई नहीं दिया, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि यान फेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने फोर्थ सोल स्किल बोन रिल्म का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यू हवा से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इस बार इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वे इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये फॉर्मेशन तो हमारे लाइफ फोर्स को बहुत ही तेजी से खत्म कर रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग का सीनियर इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि अब तुम इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर अपने शिकार के फ्लेश और ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है जब तक कि वे व्हाइट वो नहीं बन जाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग अपने फोर्थ सोल स्किल हेक्साग्राम फॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ये चीज भी यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए काम करने वाली नहीं थी, क्योंकि ये केवल लाइफ फोर्स के लॉस होने की स्पीड को डाउन कर सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुगेंग भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी अब इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम इस बार यहाँ से नहीं बच पाओगे। वहीं हम देखते हैं कि वह टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसका भी यूज नहीं कर पाता। तभी इससे देख सभी कहने लगता है कि अगर वे उसके हजारों पाउंड वजन के नीचे आ गए तो वैसे तो वे इसमें मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ननान इनको बचाने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी टेलीपोर्टेशन का यूज करके इसे रोक देती है। मगर तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा को इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि होली स्पिरिट सेक्ट का मास्टर सोल बहुत ही पावरफुल है, जिसके वजह से ननान वहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो इसमें केवल छोटी सी सपोर्ट दे सकती है। मगर तभी हम देखते हैं कि काइतो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने डेथ रे वाले पावर का यूज करके लुगेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लुगेंग ने यहाँ पर कोई पॉइजन छोड़ दिया था, इसीलिए युवा ननान से सबसे पहले वांग को बचाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके जंजीरों को तोड़ देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो इससे कहती है कि अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो आपकी सोल पावर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पर ननान कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि लुगेंग फिर से इन पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखते ही युवा तुरंत अपने लाइट गोडेस वाले पावर का यूज कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने लुगेंग के अटैक को रोक लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने एम्पर पाम का यूज करके अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुगेंग इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन वो युवा के ऐसे पावर को देख हैरान होता है और कहता है कि इसके पास में तो असल में अल्टीमेट आइस है। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फेंग ने भी इस पावर को हासिल करने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि शायद मैं इसका यूज करके मैं अपने आइस विल पावर को अल्टीमेट लेवल में ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुम युहाओ को मारने के लिए सपना देख रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग गुस्से में इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने अपने सिक्स्थ सोल स्किल बटरफ्लाई
बटरफ्लाई गॉड डांस को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख यूहाओ कहता है कि वांग इस मैच में पहली बार अपने सक्सेसफुल स्किल का यूज कर रही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यानफेंग वांग के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वांग ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से यानफेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके ऐसे पावर से इम्प्रेस हो गए होते हैं और कहते हैं कि ये सोल स्किल सच में कितनी सुंदर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग ने इसमें यानफेंग को थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था, इसीलिए यानफेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब इसीलिए वो अपने मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने गोल्ड ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही सभी काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि आईसीबी लौरा तो सच में काफी खतरनाक है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि यानफेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो सीधे ननान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। तब ये देखते ही सेंसी ननान को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्वार्मिंग सील का यूज करके यानफेंग को रोकने के लिए कोशिश करता है। तब इस पर यानफेंग कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने सेंसी को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान को भी सेंसी के बारे में चिंता होती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाती। तभी वांग भी अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश का यूज करके अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये पावर भी इसके सामने कोई काम नहीं करती। तब इस पर यानफेंग का सीनियर कहता है कि ये बोन ड्रैगन का एक पावरफुल एबिलिटी है जो कि सोल पावर को गायब कर सकता है। तब इसे देख एक लड़की अपने लीडर से कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल आपके एनिलेशन वाले पावर के जैसे है, लेकिन इस पर उसकी लीडर कहती है कि नहीं अलग है, क्योंकि यानफेंग का ड्रैगन असल में सोल स्किल को डिसइंटीग्रेट कर देता है। तभी युहाओ समझ जाता है कि वांग की जान खतरे में है, इसीलिए हम देखते हैं कि यानफेंग जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आता है, युहाओ ने उसे वहाँ से दूर फेंक दिया था और फिर अपने मेंटल डिस्टर्बेंस वाले पावर का यूज करके अपने आप को भी बचा लेता है। तब इससे देख जावा भी कहती है कि युहाओ ने वांग को बचा लिया, नहीं तो फिर वांग इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई होती। मगर वहीं हम देखते हैं कि यानफेंग युहाओ को भी छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इस पर भी अटैक करने के लिए इसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि काइतो ने इस पर अटैक करके इसका ध्यान अपने तरफ खींच लिया था, जिसके बाद युहाओ वांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वांग कहती है कि हाँ मैं अभी भी इसे झेल सकती हूँ और इसके बाद वो ननान से कहती है कि अभी भी हमारा वही प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो सेंसी को काइतो के पास में भेज देती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में चिंता थी और इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन इस पर ननान कहती है कि युहाओ अभी भी अंदर है। तभी एक लड़की कहने लगती है कि टैंक सेक्टर का ऑपरेशन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अब उनके पास में कोई एडवांटेज नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यानफेंग काइतो पर अटैक करने के लिए आ गया था और फिर हम देखते हैं कि काइतो अपने पावर का यूज करके यानफेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ननान युहाओ को बचाने के लिए चली गई थी और युहाओ काइतो से कहता है कि अब आपकी बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो लुगेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ननान वही बीच में फंस गई थी, जबकि यानफेंग काइतो के सोल गाइड के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि यानफेंग ने चारों तरफ अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तब इसे देख सभी कहने लगते हैं कि यानफेंग तो सच में सबसे ताकतवर ड्रैगन सोल मास्टर है। वही उधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी डर गई थी और कहती है कि अगर होली स्पिरिट सेक्टर से हमारा सामना हुआ होता तो मुझे लगता है कि हमारे पास में सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि यानफेंग ने फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और कहता है कि अब तुम सभी मेरा सोल विश पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने आइस एम्परर प्रोटेक्शन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से यानफेंग अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युहाओ के साथियों को इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि यानफेंग का ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानलेन इस बात से काफी खुश हो गया था और वही नेशनल मास्टर कहता है कि यानफेंग तो सच में मेरा क्लोज डिसाइपल है। मगर तभी हम देखते हैं कि जूजी को भी युहाओ के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहती है कि शायद इस बार टैंक सेक्टर में हार जाएगा, लेकिन वही हम देखते हैं कि युहाओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने आइस पावर का यूज करके इसे रोक दिया था और फिर कहता है कि अब मेरे पहले ट्रम्प कार्ड का यूज करने का टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अब इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो असल में सिल्वर लेवल की बॉडी मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग है। वही अब हम देखते हैं कि युहाओ ने इस पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से बोन ड्रैगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख वांग चियो भी कहती है कि ये तो सच में अवेकन हो
गया और फिर वो याद करने लगती है जब एक फ्लावर ने यूहा से कहा था कि अगर तुम इस हर्ब को लेकर इसका प्रॉपर्टी को ट्रेस करने में मेरी हेल्प करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगी। जिसके बाद यूहा ने भी तुरंत इसे खा लिया था। तभी वांग कहने लगती है कि स्नो डिमन सेक्टर के साथ हुआ मैच के बाद यूहा की स्पिरिचुअल आई की सेकेंड अवेकनिंग हो गई थी, जिससे उसने होली स्पिरिट सेक्टर के साथ में डील करने के लिए छुपा कर रखा था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लुगेंग अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा ने इस बार भी इसके अटैक को रोक लिया था और इसीलिए लुगेंग लेफ्ट की तरफ से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहा का लेफ्ट हैंड भी सही हो गया था, जिसका वजह से लुगेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर यूहा ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का भी यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से लुगेंग अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तब इसे देख सियाओ कहने लगती है कि यूहा का प्लान तो काफी अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले उसने इंपीरियल पाम का यूज करके 2 लोगों के ऊपर अटैक किया और अब उसने आइस एक्सप्लोजन का यूज करके लुगेंग को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुगेंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी यांग फेंग कहने लगता है कि लेवल 7 वाला सोल गाइड भी लुगेंग का कुछ नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आइस एक्सप्लोजन टेक्निक ने उसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कैसे कर दिया। वही उदाहरण देखते हैं कि सियाओ ने तेंग दाई को कैद करके रखा हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सियाओ की कंडीशन भी थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मुझे इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुई काफी खुश हो गई थी और फिर कहती है कि अब टैंक सेक्टर के जीतने का उम्मीद है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फिंग भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने सक्सेसफुल स्किल आई सिविल टाइड का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख युवा समझ जाता है कि ये पावर बहुत ही खतरनाक है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे यहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे इस तरह से इसके पावर में फंस गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, जबकि वही टियानन खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार वे इसमें फंस गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि यान फेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर का यूज करके सीधे इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और आखिरकार वे इस तरह से इसके पावर में मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सच में यूहा को मार दिया और तभी इसी बीच एक बबल में हमें यूहा दिखाई देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जावा और बाकी सभी भी इस बात से काफी उदास हो गए होते हैं, क्योंकि इनको भी ऐसा ही लग रहा था कि यूहा और वांग इसमें मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर कहने लगती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूहा के पास में तो अल्टीमेट आइस है और इसीलिए वो इसके पावर में फ्रीज होकर कैसे मार सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहा सबके सामने आ गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो यूहा तो जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर पता चलता है कि इसमें असल में लुगेंग मरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर और यान फेंग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और यान फेंग कहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। तब इस पर यूहा उसे कहता है कि तुमने पहले इसे सेलिब्रेट कर लिया और वहीं हम देखते हैं कि जूजी भी इसे जिंदा देख काफी खुश हो गई थी। तभी यूहा यान फेंग से कहने लगता है कि तुम्हारी आई सिविल पावर मेरे अल्टीमेट आइस के सामने कुछ भी नहीं है, जिसके वजह से तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यान फेंग को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और कहने लगता है कि मेरे बोन ड्रैगन के ट्रूप हम तो मेंटल कंट्रोल के स्किल से इम्यून है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर सको, जिसके वजह से मैंने लुगेंग को तुम्हें समझ कर मार दिया। तब इस पर यूहा कहता है कि ये मेरा दूसरा ट्रम्प कार्ड सिमुलेटर सोल स्किल है, जिसमें मैंने मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन का भी यूज किया था और फिर मैंने जब इसे अपने बॉडी मार्शल सोल के सेकेंड अवेकनिंग के अंडर में यूज किया तो तुम इसके बारे में नोटिस भी नहीं कर पाए। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर यान फेंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि अगर मैं अकेला भी हूँ तो क्या हुआ, क्योंकि मैं अब तुम्हारा सोल को 4 दिनों तक रिफाइन करूंगा और फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मार डालूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो कर लो। तब इस पर यान फेंग कहने लगता है कि इसका मेन मास्टर सोल स्पिरिचुअल आई है और मुझे पता है कि इसके पास में अब ज्यादा मेंटल पावर नहीं है, इसीलिए मुझे इसमें शांत रहना होगा, क्योंकि मुझे इसके मेंटल पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि जब से ये फाइट शुरू हुई है तुम्हारी सोल पावर और मेंटल पावर बहुत ज्यादा कम हो गई होगी, क्योंकि मेरे मार्शल सोल के ट्रूप फॉर्म में मेंटल पावर सोल फायर के रूप में बर्न होती है, जिसके पास में मेंटल अटैक को रोकने के लिए पावर है, इसीलिए तुमने मेरे माइंड को अफेक्ट करने के लिए मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन का यूज किया, जिसके वजह से तुम्हारा मेंटल पावर का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा होगा
और अब इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में एनफ मेंटल पावर नहीं बची होगी। फिर वो कहने लगता है कि अब इसीलिए तुम मेंटल इंटरफेरेंस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते, जिसका वजह से तुम्हारी सोल स्किल अटैक भी मेरे डिफेंस का सामने कुछ नहीं कर सकती, और अब इसीलिए तुम इस मैच को हारने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे, और यूहा कहता है कि यान फेंग तो सच में काफी स्मार्ट है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग अब इसमें देरी नहीं करता और इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि सभी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से हारने वाला नहीं होता और कहता है कि अब मेरे आखिरी ट्रम्प कार्ड को भी यूज करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू जमीन की तारीफ करके जा रही थी, तभी यूहा ने उससे पूछा था कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू ने भी पीकॉक डांस के बदले इसे कुछ दिया था और कहा था कि मुझे किसी के फेवर को रखना पसंद नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा ने इसे यूज करने के लिए बाहर निकाल लिया था और फिर वांगचू कहने लगती है कि इसका नाम वाइलिंग टीयर है, जो कि हमारे इमोशन का सबसे पैशनेट और सिंसियर क्रिस्टलाइजेशन है। और फिर हम देखते हैं कि यूहा ने इसे अपने स्पिरिचुअल आई में लगा लिया था, जिसे देखते ही टीचर चामा भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि यूहा की स्पिरिचुअल आई में ड्रैगन के एट्रीब्यूट कैसे आ गई। अब इसीलिए वह हैरान होती है कि कहीं ये कोई मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यूहा इसे यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहना लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल आई और वांगचू का गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल असल में एक दूसरे के साथ में 100% फ्यूज है। और फिर हम देखते हैं कि उसने वांग को भी अपने साथ में ले लिया था और कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रिनिटी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज कर सकते हैं। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं।